Hi friends, this is Sunny here from Market Mystics. Welcome back to YouTube channel on Daily Analysis and ये वीक काफ़ी धमाकेदार रहा है जहाँ पे हमने दोनों ही साइड के लॉन्ग और शॉर्ट साइड के अच्छे स्विंग देखे। बैंक निफ्टी में हमारा एनालिसिस बैंक ऑन रहा जहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ब्रेकडाउन वीकली एक्सपायरी पे हमें देखने को मिला। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट वीक कैसे निफ्टी ट्रेड कर सकता है। क्या ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद वो सस्टेन करेगा या फिर यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो लेट्स बिगिन और टॉप डाउन एनालिसिस ऑन इंडेक्स। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का जो वीकली क्लोजिंग हुआ है वो अब तक का सबसे पॉजिटिव और धमाकेदार क्लोजिंग रहा है कि जहां पे निफ्टी ने पहली बार 18,800 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दिया। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस याद है जहां पे मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि बैंक निफ्टी वीकली बेसिस पे 43,650 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग रहेगा और आने वाले दिनों में वो 44,440 ये सारे टारगेट दिए। अभी जो है वो 45,000 जाने के लिए रेडी है कि नहीं तो हम उसमें भी एनालाइज करेंगे। वैसे ही स्ट्रक्चर आपको निफ्टी में मिला है जिसका क्लोजिंग हमें 18,800 के ऊपर सक्सेसफुली देखने को मिला है। और अब कौन से लेवल है जो निफ्टी को 19,118 से 19,223 तक के लेवल ले जा सकता है या नहीं वो हम एनालाइज करेंगे। तो उसको देखने के पहले अगर मैं थोड़ा सा फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल इस पे प्लॉट करूं तो आपको आइडिया आएगा कि नेक्स्ट जोन क्या है। तो उसको मैं प्रीवियस स्विंग पॉइंट से हाई और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेवल को मैं कनेक्ट करता हूं तो कुछ इस प्रकार से लेवल निकल के आ रहे हैं जो निफ्टी को अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहा है। 50% जो जोन था वो उसको ब्रेक करके क्लोज नहीं किया बट यस कर दिया है 18,718। अभी जो नेक्स्ट जो खुला नीला जोन है वो आपको निकल के आ रहा है 19,150। ठीक है, तो यहाँ तक निफ्टी जाने को तैयार है तो तकरीबन तकरीबन आप कंसिडर करें तो यहाँ से 250 पॉइंट की और मूव पेंडिंग है जो शायद आपको ट्यूसडे तक मिल पाएगी या नहीं उसको हम थोड़ा इंट्राडे चार्ट्स पे भी कंसिडर करेंगे और डेली चार्ट पे भी देखेंगे। अगर कोई भी रिट्रेसमेंट निफ्टी को यहाँ तक लेके आता है 18,700 जो यहाँ से तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट है तब तक निफ्टी में आपको बाय ऑन डिप्स करना है और वो आपको ट्रेंड भी दर्शा रहा है। तो निफ्टी को आइए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे कुछ अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हमें मिला है या नहीं वो हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग को आइडेंटिफाई किया था और मैंने आप उस वीडियो में भी शेयर किया है कि यहाँ पे जब बेरिश एंगल्फिंग बना था उसका ब्रेकडाउन दिया लेकिन मैंने बताया था कि जो कैंडल इस कैंडल एंगल्फिंग के नीचे क्लोज करेगी निफ्टी को उसके नीचे जाएगी तभी हमको एक रिजेक्शन का कंटिन्यूएशन मिलेगा दैट मीन्स डाउन ट्रेंड या ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा। लेकिन निफ्टी ने क्या किया इसके 50% को ब्रेक करके रिटेस्ट करने के बाद एक धमाकेदार मूव दिया है। और अगर आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स पे देखेंगे तो निफ्टी अभी भी इस राइजिंग चैनल के या इस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा है। तो जब तक कहीं ना कहीं ये लेवल फ्यूचर में ब्रेक नहीं करता तब तक ये ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन निफ्टी ने जो डेली एक गैप पेंडिंग थी मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे 18,803 के आसपास गैप थी वो गैप को क्लोज किया है। और अभी जो नेक्स्ट जोन है जो नेक्स्ट लेवल है निफ्टी का ऑल टाइम हाई विच इज़ अराउंड 18,890 अप्रोक्सीमेट लेवल। तो ये उसके लिए भी रेडी हो रहा है। ठीक है, जहाँ से कल सिर्फ 40 पॉइंट की एक 40 पॉइंट के गैप से ये होना रह गया। तो देखेंगे जब भी ये लेवल क्रॉस करेगा तो ये जो मूव आएगा वो बहुत ही फास्ट होगा और काफ़ी तेज होगा। दैट मीन्स उसके अंदर जो स्ट्रेंथ ऑफ मोमेंटम होगी वो काफ़ी धमाकेदार होगी और आपको शायद मैक्सिमम 1 से 3 ट्रेडिंग सेक्शन में ये चीज़ पॉसिबल दिखेगी। आइए देखते हैं निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे
कि हम मंडे को कैसे प्लान कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए भी कैसे कैसे लेवल्स हमारे लिए निकलेंगे। तो देखिए कल बैंक निफ्टी निफ्टी जो है वो गैप अप हुआ था, और मैं हमेशा बोलता हूँ इंडेक्स में जब गैप अप हो रहा है तब आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को अप्लाई करना है। दैट मीन्स फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो मार्क कीजिए, जिसके ऊपर भी ब्रेकआउट निकलता है वहाँ पे आपको एक सक्सेसफुल मूव देखने को मिलेगा। तो कल के सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो गैप अप होने के बाद यहाँ पे आपको ये आपके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो, अगर मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ चार्ट्स पे तो आपको ये लेवल साफ साफ दिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ब्रेक करने के बाद आपका रिजेक्शन पॉइंट शुरू होगा। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का 50% बॉडी अगर टोटल जो उसका हाई एंड लो है उसका 50% वैल्यू से नीचे जाता है तब आपको रिजेक्शन मिलता है, बट वो हुआ नहीं। अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल से यहाँ से काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन बना है, और मैं लगातार एक बात कहता हूँ, जब भी कंसोलिडेशन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मारता है तब वो बड़ा मूव देता है। तो आप देखिए कितना बेहतरीन मूव दिया इसने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। जो लेवल था आपका 18,776, तो तकरीबन आपको इंट्राडे में 80 पॉइंट तक का मूव, 80 से 90 पॉइंट का मूव लास्ट के सेशन में देखने को मिला। तो ये सब स्ट्रक्चर आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बनाएंगे। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपको लाइफ में और कुछ शायद करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको इस स्ट्रक्चर में रिजेक्शन का जो रेशियो है वो 100 ट्रेड में अगर 10% का रेशियो गिनते हो ऑन हायर साइड, तभी भी आपको जो 90% ट्रेड मिलेंगे उसका प्रॉफिट इससे कहीं गुना ज़्यादा होगा। हो सकता है कि ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन का जो अकरेंस हो वो कम हो, लेकिन वो बहुत बेहतरीन हो। तो अगर कल हम इसी जोन में ओपन हो रहा है, ठीक है, तो इट्स अ कंफर्मेशन कि भाई हमें से मार्केट थोड़ा सा लेग लस्टर साइडवेज है, और ये जो हाई है 18,790 के आसपास वो रिटेस्ट करके वापस से हम एक अपसाइड मोमेंटम ब्रेक करें। और हो सकता है कि अगर हम कल गैप अप खोले और इसी किसी जोन पे इसी स्ट्रक्चर के साथ ऊपर जाएंगे, तब आपको निफ्टी में 19,050 तक के लेवल मंडे के सेशन में देख सकते हो, जहां पे आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके वेट करना है कि वो वापस 18,900 920 तक का रिट्रेसमेंट आता है, तो आप 18,800 के स्टॉप लॉस से वापस री एंटर कर सकते हो। आपको शॉर्ट जाना है 18,750 के नीचे ही, तब तक आपको निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना। कोई भी गैप डाउन अगर पॉसिबल हो लग रहा है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। एटलीस्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव कैंडल का क्लोजिंग कंपलसरी मैं फॉलो करता हूँ कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव कैंडल क्लोज हो रहा है तब ग्रेजुअली गिरना शुरू करेंगे, तब हम इसे रिजेक्शन कंसिडर करेंगे, और उसके लिए हमारा टारगेट होगा 18,650। अदरवाइज जब तक हम 18,750 के ऊपर होल्ड आउट कर रहे हैं और 18,800 रिक्लेम करके जाएंगे, आपको 18,890 से 19,050 के लेवल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये है नेक्स्ट वीक टिल मंडे ट्यूसडे तक हम ये सब प्लान कर सकते हैं। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी हो सकता है कि इसका स्ट्रेंथ निफ्टी से थोड़ा कम हो, बट वो डिपेंड करेगा कि स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन कितना है, तो वो भी मैं कुछ आपसे शेयर करूंगा। देखो बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से लगातार एक कंसोलिडेशन रेंज में है। अगर पहले हम उसको वीकली टाइम फ्रेम पे कंसिडर करें, बिकॉज लास्ट वीक हमने देखा था तो एक इन्वर्टेड शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर बनाया था शूटिंग स्टार, और उसके लेवल से थोड़ा सा वो नीचे जाके वापस से क्लेम किया है। लेकिन अगर पिछले वीडियोस भी देखोगे तो मैंने आपको एक जोन बताया था कि उस जोन पे मैंने हमेशा वीकली बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखा है। तो जब तक मेरे लिए ट्रेंड रिवर्सल का जो पॉइंट है वो 43,400, ठीक है, या फिर मैं उसको थोड़ा सा राउंड नंबर कर लूँ तो 43,300 वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मुझे नहीं मिल रहा, तब तक आपका ट्रेंड रिवर्सल बैंक निफ्टी में पॉसिबल नहीं है। बिकॉज लगातार एक दो और ये थर्ड वीक यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला है। दैट मीन्स बायर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है, और मैंने बताया क्या है 43,650। तो आप देखिए लगातार वीकली बेसिस पे उसी के ऊपर ही क्लोजिंग मिला है। दैट मीन्स निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ अभी भी है, बट सिंस बैंकिंग और फेड मीटिंग ड्यू था तो उसकी वजह से ये साइडवेज है। तो ये 3 वीक का जो कंसोलिडेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स 44,500, और डाउन साइड में अगर आप देखें तो 43,500। तो मैं ये 44,400 और 43,500
अगर मैं एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म हमेशा फॉलो करता हूँ, कंसोलिडेशन का रेंज है तो उसका 1:1, यानी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से लेके 2000 पॉइंट का मूव देखने के लिए रेडी है पोजिशनल बेसिस पे। जब भी हमें इसके ऊपर 44,500 के ऊपर या 43,500 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिलेगा तो बैंक निफ्टी 1000 से कम 2000 पॉइंट के मूव के लिए रेडी है। तो ये है हमारा वीकली आउटलुक ऑन बैंक निफ्टी स्पॉट। आइए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन रेंज है जो 44,500 और इस आपको ये 44,400। तो मैं इसमें भी अगर देखूँ तो थोड़ा 100 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है बट इट्स ओके। लेकिन अगर ये 43,000 44,000 राउंड नंबर अगर मैं करूँ 44,000 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा उतना बेनिफिशियल है। लेकिन बैंक निफ्टी में ध्यान रखना कि पहले 44,440 के ऊपर एक दिन क्लोज करे और उसके ऊपर बाद मोमेंटम कंटिन्यू करे तो आपको इमीडिएट 45,000 से लेके 45,250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जब तक इसके ऊपर ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो ये सेफ है। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा नेगेटिव कैंडल मिलेगा वापस अगेन फ्यूचर में, अगर ये आउटलुक सही नहीं हो रहा या फिर इवेंट सपोर्ट नहीं कर रहे, स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन बैंकिंग स्टॉक से नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली हम डाउन साइड लेवल प्लान करेंगे आने वाले 3 से 4 सेशन के अंदर। आइए इसको थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एडजस्ट करके देखते हैं कि हमारे लिए नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में क्या आउटलुक बन के आ रहा है। तो देखिए कि 15 मिनट में ये एक जोन बन के आ रहा है। लेकिन आपको एज अ ट्रेडर ध्यान रखना है कि ये जोन में आएगा और ये जोन ब्रेक नहीं करता तब तक आपको एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना। हो सकता है कि आप स्कैल्प कीजिए बट स्कैल्प में शॉर्ट साइड मोमेंटम नहीं आ रहा तो आपके लो वीक्स पे, इंडिया वीक्स पे एक स्पेशल वीडियो सीरीज बनने जा रहा है जहाँ पे हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया वीक्स लो है तो क्या हो सकता है, क्या प्रॉबिलिटी है। अगर ये आप 2 दिन में पुट, मैंने भी काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश की लेकिन आपको मैक्सिमम 20-30 रुपया प्रीमियम मिल रहा है। अगर डाउन साइड मोमेंटम इंट्राडे में सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कीजिए। अगर आप करना चाहे तो 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस से मल्टीपल स्कैल्प इंट्राडे में कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में जो अगला लेवल है वो है 43,750। अगर 43,750 इंट्राडे में कल ब्रेक करता है खुलने, कहीं पे भी खुलने के बाद, तब मैं शॉर्ट्स एग्रेसिवली प्लान करूंगा। तब तक मैंने बताया मैं कॉन्ट्रा व्यू होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये लेवल फिर से रिक्लेम करने के बाद ऊपर जाता है तो इस बार के जो टारगेट होंगे वो होंगे 44,180 से लेके 44,290 तक के लेवल आपको कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। दैट मीन्स मंडे। और 44,320-350 के ऊपर होल्ड करता है तो डेफिनेटली 44,500, मैंने वेनेसडे के वीडियो में भी कहा है कि अगर 44,555 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होगा। वो कम से कम 200 से लेके 700 पॉइंट का आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखाएगा। तो ये आउटलुक है। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 44,200 के आसपास, ये निकालने के बाद आपको 44,500 और इसी नंबर को आपको याद रखना है 44,555। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली आपको आउटलुक पॉजिटिव मिलेगा। मैं कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका एक डिटेल वीडियो इसके बाद बनने वाला है। आप कुछ प्राइस लेवल एक्सी ICICI बैंक 948 के ऊपर, HDFC बैंक 1620 के ऊपर, इंडसइंड बैंक 1320 के ऊपर, कोटक बैंक 1900 के ऊपर, एक्सिस बैंक 990 के ऊपर, SBI 580 के ऊपर। ये प्राइजेस के ऊपर ये सब सस्टेन करना शुरू किए तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग से ज़्यादा बहुत बड़ा धमाकेदार मूव हो सकता है। ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो को ज़रूर उसकी वेट कीजिए। और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और डेली मार्केट आउटलुक और ब्रेकआउट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। Market Mystics. Defining Trading Edge.